ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है उसमें देखो ऑर्गेनिक में आपको काफी चीजें नई सीखनी है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हो, है ना, और चीजें जैसे जैसे यूज करते जाओगे वैसे वैसे ही समझ में आएंगी। ओके, तो मैंने आपको कॉमन नेम सिस्टम पढ़ा दिया था, और उसमें मेरे हिसाब से मैंने कॉमन नेम ऑफ अल्काइंस लिखा दिए थे, राइट? ठीक है, अब लिखिए, हरिंग डालिए। ठीक है, लिखिए कॉमन नेम्स फॉर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, राइट? देखिए कोई भी हाइड्रोकार्बन है, इसको हमने आर से बता दिया। आर का मतलब होता है कोई भी अल्काइल ग्रुप। अब ये अल्काइल क्या होता है ये बाद में बोलेंगे, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है। आज कोई भी हाइड्रोकार्बन जिससे हाइड्रोजन लगा है, अगर ऐसा होता है इसमें से हाइड्रोजन हटा करके कोई भी एक कंपाउंड या कोई भी एटम या कोई भी ग्रुप में जोड़ देता हूं, तो ये बन जाता है RZ। ये है आपका कोई भी हाइड्रोकार्बन, और ये हाइड्रोकार्बन से बना है, तो ये होगा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। पढ़िए टॉपिक में क्या लिखा है, टॉपिक क्या है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, और ब्रैकेट में लिख दीजिए सब्स्टिट्यूट्स। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, ये हाइड्रोकार्बन और इससे कुछ लगाए तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स लिख लीजिए। ठीक है, अब समझना, हम बनाते हैं पहले अल्केन से, अल्केन के डेरिवेटिव्स बनाते हैं। अब होता क्या है कि अगर आपके पास ये है इथेन, ठीक है, अरे अभी मत देखो, रुक जाओ, पहले देख लो आराम से, लिखने की जल्दी मत करना, ये लेक्चर दोबारा मिल जाएगा, लिख लेना। ये आपके पास अल्केन है, मुझे इसका डेरिवेटिव्स बनाना है, तो इसमें से मुझे हाइड्रोजन हटानी पड़ेगी, समझना, हाइड्रोजन हटानी पड़ेगी। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये हाइड्रोजन जब हटती है तो किस तरह के नाम बनते हैं, उनको हम कहते हैं रेडिकल्स। अब ये हाइड्रोजन मैं इस कार्बन से भी हटा सकता हूं, एक इस कार्बन से भी हटा सकता हूं, और इससे भी हटा सकता हूं, बट ये दोनों आइडेंटिकल कार्बन है, इधर से गिनोगे तो 1 2 3, इधर से गिनोगे तो 1 2 3, कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि मैं दो जगह से हाइड्रोजन हटा सकता हूं। जब ये हाइड्रोजन हटेगी उसके बाद में ही तो कुछ जोड़ूंगा, तो जो जोड़ूंगा उसको तो हम बाद में देख लेंगे, बट जो हटाऊंगा उसके बाद क्या नाम बनता है वो हमें सीखना है। जैसे मीथेन है, अल्केन में क्या क्या काउंट करते हैं, जैसे मीथेन है CH4, इसमें एक कार्बन है, उसी से हाइड्रोजन हटेगी, और तो है नहीं, तो इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो ये जो बना है एक हाइड्रोजन की वैलेंसी फ्री होगी। अब मैंने यहां पे लगा दिया है OH, तो इसका नाम पता हो तब जाकर के इसका नाम पता करूं, तो इसका नाम होता है मिथाइल। अब डेरिवेटिव क्या होगा, इसमें लगा दिया क्लोरीन तो मिथाइल क्लोराइड, इसमें लगा दिया ब्रोमीन तो मिथाइल ब्रोमाइड, इसमें लगा दिया OH तो मिथाइल अल्कोहल, समझ रहे हो? तो ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हो गया, और ये इसका रेडिकल हो गया। तो पहले मैं आपको रेडिकल्स के नाम लिखवाऊंगा, क्लियर? तो मैंने लिखा दिया मीथेन। अगर मैं दूसरी बात करूं इथेन, इथेन में मेरे पास ये होता है, इसमें इस कार्बन से हटा दूं या इस कार्बन से हटा दूं, आइडेंटिकल कार्बन से, तो अगर मैं इससे हटा दूं तो यह हटेगा, तो अल्केन से बनता है, हाइड्रोजन हटाने के बाद क्या बनता है, अल्काइल। तो इथेन से बनेगा इथाइल। अभी तक जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं थी, अब दिक्कत शुरू होती है जब कार्बन बढ़ते हैं, प्रोपेन, यानी कि ये चीज, यहां से हाइड्रोजन हट सकता है और यहां से हट सकता है, क्लियर? तो अगर मैं ऊपर वाले से हटाता हूं तो ये बन जाएगा एक, और नीचे वाले से हटाऊंगा तो एक रेडिकल इसका ये भी बन जाता है, इसको हम बोलेंगे प्रोपाइल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैंने इसको प्रोपाइल बोल दिया तो मैं इसको प्रोपाइल नहीं बोल सकता, तो इसको नाम दूंगा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, तुम एक बार ध्यान से देख लो कि अगर आपको ये स्ट्रक्चर दिखती है और ये कार्बन आगे कंटिन्यू होता है,
तो इस स्ट्रक्चर का नाम है आइसो। और अगर ये ऐसा है और ये आगे कार्बन कंटिन्यू होना चाहिए तो इसको हम बोलते हैं नियो। तो इसको अगर मैं यहां पे कुछ जोड़ूं, कोई कार्बन कंटिन्यू कर दूं, तो आपके पास यही हो रहा है, एक कार्बन से 2 मिथाइल, एक कार्बन से 2 मिथाइल। जरूरी नहीं है बेटा कि मैं इसको ऐसे ही लिखूं, ये दोनों बराबर सेम ही है। देखो कोई अंतर है दोनों में? इसको उठा के ऐसे तो कर रहा है, करना क्या है? अब हाथ मेरा ये है तो ये, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो ये हो गया मेरे पास आइसोप्रोपाइल। तो जब भी आइसोप्रोपाइल आएगा कहीं पर तो आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आनी चाहिए। और प्रोपाइल होगा तो ये लिख लीजिए इसको। स्कूल में नहीं पूछेगा कोई भी, बट बेसिक्स बेसिक्स होते हैं। बट पता है जब आप आईयूपीएसी नाम लिखोगे ना तो कुछ बहुत अच्छे लेवल पे जाओगे तो इनकी जरूरत पड़ने लग जाती है फिर। ओके, अगला देखते हैं, ब्यूटेन। अच्छा, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, ठीक है। पढ़ा था ये बात ध्यान से। तो ब्यूटेन के हमने आइसोमर बनाए थे ना, 2 आइसोमर बनाए थे 4 कार्बन का। एक तो ये बनाया था और एक ये बनाया था। और पेंटेन के 5 बनाए थे शायद, या 5 या 4 में से कुछ बनाए थे। हाँ 3 या 4 थे, मतलब हाँ 3-4 थे पेंटेन के। उतने मैं बनाऊंगा अभी तो पता लग जाएगा 3 थे 4 थे। तो ब्यूटेन में 2 चीजें आ गई, एक ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। ये है आपके पास नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल में पढ़ा चुका हूं, अनब्रांच्ड चेन मोर देन 3 कार्बन, उसको हम नॉर्मल कहते हैं। क्योंकि मैंने श्रेया को बीच में धोखा दे दिया था, है ना श्रेया? चलिए ये 2 हैं। अब इसमें हम हाइड्रोजन निकालते हैं। कहां कहां से निकाल सकते हो? कोने पे से निकाल दोगे, एक ये बन जाएगा, फिर यहां निकाल दोगे 2। अब यहां से निकालोगे तो बात वही होगी, यहां से निकालोगे तो बात वही होगी। तो 2 तो यहां से मिलेंगे, एक इस कार्बन से निकाल दो, एक इससे हाइड्रोजन निकाल दो। इसका 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 तो सेम है। तो टोटल कितने रेडिकल मिल रहे हैं? 1 2 3 4। इन चारों के नाम देखते हैं। अगर मैं यहां से निकालता हूं ऊपर से तो ये बनेगा मेरे पास 1, दूसरे वाले से निकाल दूं तो ये, तीसरे वाले में इसमें आओ तो यहां से और यहां से, हो गया। ये नॉर्मल ब्यूटेन, अनब्रांच्ड चेन मोर देन 3 कार्बन, क्या लगता है? नॉर्मल। 3 कार्बन, इसलिए प्रोपेन जो 3 कार्बन का था इसको हमने नॉर्मल प्रोपेन नहीं बोला था। क्योंकि जब कोई ब्यूटेन कहता है तो हमें पता नहीं लगता वो किस ब्यूटेन की बात कर रहा है, ब्यूटेन की बात कर रहा है या इसकी बात कर रहा है। इसलिए इसको डिफरेंशिएट करने के लिए नॉर्मल आइसो नियो का यूज करते हैं। तो ये हो गया। अब इसका नाम लिख देता हूं मैं, नॉर्मल ब्यूटेन से बनता है नॉर्मल ब्यूटाइल, अल्केन से अल्काइल। अब इसका नाम क्या लिखूं? क्या मैं आइसो लिख सकता हूं इसको? आइसो क्या होता है? ये आइसो होता है। क्या वो आइसो दिख रहा है आपको? एक CH3 एक CH3, फिर कार्बन फिर कार्बन। क्या इसके साथ CH3 जुड़ा है? नहीं, तो आप इसको नहीं बोल सकते, आइसो तो नहीं बोल सकते कम से कम। नियो में ये होता है, नियो भी नहीं है। बट यहां पर एक चीज होती है, मैंने आपको पढ़ाई थी पिछली क्लास में, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड हो। जो 2 से अटैच्ड होता है, जैसे ये देखो, तो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? 2 से। तो इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? 2 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कितने से अटैच्ड है? 1 से, डायरेक्टली 1 से अटैच है। तो ये हो गया 1 डिग्री कार्बन, ये हो गया 2 डिग्री कार्बन। जैसे मैं इसकी बात करूं, कितना डिग्री कार्बन है ये? 1 डिग्री। ये कितना डिग्री?
ये कितना डिग्री? अरे पढ़ के आया ना आज, ऐसे होता है बेटा, तेल मालिश कराने सब पढ़ते हैं। ये कितने डिग्री कार्बन है? क्योंकि एक इससे जुड़ा है, तो 2 डिग्री कार्बन। ये कितना डिग्री कार्बन है? 4। 1 2 3, ये 4 डिग्री कार्बन। तो इसी तरह से ये कितना डिग्री कार्बन है? 2 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन, इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी। तो 2 डिग्री कार्बन से वैलेंसी फ्री करी है, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्लियर? अब इसका नाम क्या दूं? अब बताओ इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? आइसो दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, देखो उसको मिला, और कार्बन चेन आगे भी चल रही है। भाई ये कार्बन चेन आगे चलनी चाहिए ना, तो ये देखें, ये आइसो वाला ग्रुप, तो ये हो गया आइसो ब्यूटाइल। इसको क्या नाम दूं? नियो कह दूंगा, तो ये बन गया नियो ब्यूटाइल। लिख दीजिए। चलिए आइए, हाँ, तो मैं ये कह रहा था बेटा कि आपको पता है कि ब्यूटेन में 2 होते हैं, एक तो अनब्रांच जिसको हम कहेंगे नॉर्मल ब्यूटेन, और एक ये वाला आइसोब्यूटेन। अब हाइड्रोजन निकालने का सिलसिला अगर शुरू करूं तो कोने से निकाल सकता हूं, फिर यहां से निकाल सकता हूं। ये वाला और ये वाला दोनों आइडेंटिकल है, और ये वाला और ये वाला आइडेंटिकल है, तो 2 ही ऑप्शन बचते हैं मेरे पास हाइड्रोजन को रिमूव करने के। यहां पे हाइड्रोजन या तो मैं यहां से निकालूंगा या यहां से निकालूंगा। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीनों तो सेम ही है, CH3 CH3। तो जब इससे निकाला तो मैंने उसको बोला नॉर्मल ब्यूटाइल। जब इससे निकाला तो ये, अब ये ना तो आइसो था ना ये नियो था, तो मैं क्या ही नाम दूं? मेरी जिंदगी में कुछ और तो बचा ही नहीं इसके अलावा। तो मैंने ये देखा, अच्छा मैंने क्या ये कि ये 2 डिग्री कार्बन है, तो 2 डिग्री कार्बन यानी कि सेकेंडरी कार्बन से वैलेंसी फ्री करी है, इसलिए मैं इसको लगा दिया मैंने सेकेंडरी ब्यूटाइल। ऐसा ब्यूटाइल जिसके 2 डिग्री कार्बन से वैलेंसी फ्री हो रही है, तो पता लग गया मेरे को। तो इस तरह से मैंने दोनों को डिफरेंशिएट करा। यहां पे मुझे दिख रहा था ये आइसो, और आगे चलता है तो आइसो ब्यूटाइल बन गया। ये मेरे पास नियो की लुक दे रहा है, इसलिए नियो ब्यूटाइल कर दिया। बट जिंदगी जहन्नुम में तब जाती है जब आप पेंटेन के करते हो, वो बड़ा चक्कर है। तो उसमें जितने मैं लिखा रहा हूं उसमें से मतलब मैं 10-15 लिखाऊंगा, उसमें से 5-7 भी याद हो गए ना इजी, तो भी आपका काम चल जाएगा। बट 5-7 पूरे के पूरे याद कर लेना, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लिखिए पेंटेन। अभी हर्षित ने बोला पेंटेन के 3 आइसोमर आपने बनाए थे क्लास 10th में, वो तीनों हमें बनाने हैं। एक आपने बनाया था ये वाला अनब्रांच्ड चेन, इसको क्या बोलते हो आप? नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। एक आपने बनाया था आइसोपेंटेन, और तीसरा आपने बनाया था नियोपेंटेन। आईयूपीएसी जब शुरू करेंगे तब कर देंगे। चलिए आइए इसमें देखते हैं। इसमें यहां से कार्बन निकाल सकता हूं, एक हाइड्रोजन, एक यहां से निकाल सकता हूं और एक यहां से निकाल सकता हूं। ये वाला सेम, ये वाला सेम, 3 रेडिकल यहां मिलेंगे मुझे। यहां निकाल सकता हूं 1, यहां से निकाल सकता हूं 2, यहां से निकाल सकता हूं 3, और यहां से निकाल सकता हूं 4। ये वाला सेम है, तो 4 इससे 3 इससे। यहां पर मैं इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये वाला सेम है यहां पे। हाँ तो यार ये दोनों सेम ही तो हैं, ये वाला। बट भाई यही तो बात है ना, तुम ये नहीं समझे कि इसके साथ क्या जुड़ा है। ये पूरा क्या इसके साथ सेम चीज जुड़ी हुई है? अलग है ना। तो मतलब अगर मैं बोलूं तो यहां से नंबरिंग शुरू है, बट यहां पर 1 है, यहां 1 है, मैं तो ये कहता हूं। बट यहां पे 2 देखो, यहां पे 2 देखो, दोनों डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों कार्बन आइडेंटिकल नहीं है। खैर चलो एक एक करके देखते हैं कितना। देखो हमारे पास ऑप्शन कितने कम बचेंगे हमारे पास। इन सबके अलग अलग नाम लिखने हैं, सेम नहीं लिख सकते। और ऐसा नहीं कि मर्जी में आया वही लिख दिया, चंटू बंटू रख दिया किसी का। एक हो गया हमारे पास, ये बनाते चलिए।
एक एक दो लाइन, एक एक लाइन छोड़ते चलना। मैं इतना दूर क्यों लिख रहा हूं? बोर्ड पे देखेंगे जो तुमने ना एक एक कार्बन से हाइड्रोजन निकालते जाओ, बस बार बार बोर्ड पे क्यों देखते हो कबूतर की तरह? दिमाग भी चलाओ। अब इन सबके नाम लिखने हैं आपको। कितने नाम है वो देखो। ये पेंटेन है, इसको क्या नाम दूं? लगाते दिमाग, क्या क्या दिख रहा है, ये क्या दूं? पेंटेन, पेंटाइल बोल दूं? पर पेंटाइल क्यों बोलूं? सिंपल नॉर्मल पेंटाइल बोलूं क्योंकि अनब्रांच्ड है, तो इसको मैंने बोल दिया नॉर्मल पेंटाइल। ओके, अब इसका क्या नाम दूं? क्या मैं इसको आइसो बोल सकता हूं? आइसो तो नहीं है। क्या ये नियो है? नियो भी नहीं है, बट ये 2 डिग्री कार्बन तो है, तो मैं इसको सेकेंडरी पेंटाइल कह देता हूं। लिखना मत अभी कोई भी, मैं गरीब आदमी के दिमाग में जो आया वो लिख दिया। अब इसका क्या नाम दो ससुरे का? ये भी सेकेंडरी है। अब ये दिक्कत हो गई, दो नाम लिख नहीं सकते हो, दोनों पेंटाइल है, सेकेंडरी पेंटाइल है। एक ये बात, यहां मेरे को दिक्कत है। अब सुनो, मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, कॉपी के टॉप पर लिखना। केमिस्ट्री में एक कार्बन डिफाइन है, रुक जाओ सुन लो, जिसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन या एक्टिव कार्बन। ऐसा कार्बन जिसकी 4 वैलेंसी अलग अलग एटम या अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां लगा दिया CH3, यहां लगा दिया CH2 CH3, इधर लगा दिया CH3 CH2 CH3 और इधर लगा दिया क्लोरीन। चारों अलग अलग है ना? ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं एक्टिव कार्बन या कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन। ज्यादा उधर चला जाएगा। यानी कि ऐसा कार्बन जिससे 4 अलग अलग चीजें लगी हों, क्या कहलाता है? एक्टिव, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव होता है एक्चुअली। तो ये होता है आपका एक्टिव कार्बन। तो कॉपी के टॉप पर इसको बना लो ताकि आपको याद रहेगा। सिंपल लिख सकते हैं अगर किसी को लिखना है तो, ऐसा कार्बन जिससे 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हों एक्टिव कार्बन कहलाता है, कायरल कार्बन या ऑप्टिकली एक्टिव या एसिमेट्रिक कार्बन कहलाता है। पेन दे किसको? भारत देश गरीब हो गया है। और सोच ये भी तुझे पता लगे कि ये भी इसका नहीं है। मेरा। चलिए लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखते हैं। अब इन दोनों को ध्यान से देखो। इस कार्बन पर इधर की तरफ और इधर की तरफ सेम ग्रुप अटैच्ड है, तो ये एक्टिव कार्बन तो नहीं है। लेकिन ये कार्बन के इधर प्रोपाइल है, इधर मिथाइल है, ऊपर हाइड्रोजन होगा अगर मैं इस हाइड्रोजन को अलग से बनाऊं तो, और इससे कुछ और जुड़ सकता है, तो ये एक्टिव तो है। तो मैं इसको, भाई ये दोनों नाम अलग अलग करने ना, तो इसका नाम कर दूंगा एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। कि ऐसा सेकेंडरी पेंटाइल, यानी कि ऐसा पेंटाइल जिसके सेकेंडरी कार्बन से निकलना चाहिए। और सेकेंडरी कार्बन क्या है हमारे पास? 2, एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें से भी कौन सा वाला? एक्टिव वाला। इस तरह से हमने ये नाम डिफरेंशिएट करे। अच्छा चलो, इसका नाम क्या लिखें? बोलो हीरो।
क्या? तो सेकेंडरी, इसका तो लिख दिया, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस पे आ जाओ ना। नियो बेटा, नियो की शक्ल देखो, नियो ऐसा होता है, ये देखो कहां गया, ये होता है ना नियो, कि इस कार्बन से 3 जुड़े होने चाहिए, तीनों, ये दिख रहा है आपको नियो की शक्ल? कहां है, क्या है ये? आइसो, आइसो तो दिख रहा है, तो इसको मैं बोल सकता हूं आइसो पेंटाइल। इसको क्या नाम दूं? कैसे नियो है? जिस कार्बन से वैलेंसी फ्री है उससे 3 CH3 जुड़ने चाहिए, इससे तो ससुरा एक ही जुड़ रहा है। अच्छा, ये सेकेंडरी कार्बन है, बट मैं सेकेंडरी में क्या करूंगा, सेकेंडरी पेंटाइल बोल चुका हूं, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल बोल चुका हूं, अब इस सेकेंडरी में क्या ही बोलूंगा। अच्छा, इसमें एक हाइड्रोजन कम है, सॉरी, अब इसका नाम बन सकता है, देखो देखो देखो, ये एक्टिव दिख गया मुझे, इधर CH3, इधर CH3, ऊपर हाइड्रोजन जुड़ गया, तो इसका नाम दिमाग में आ रहा है, मैं एक्टिव पेंटाइल तो कह ही सकता हूं। देख लो आराम से। रुकना, लिखना मत, मुझे आया एक्टिव पेंटाइल, मैंने कह दिया। इसका, ये आपका, ये तो नहीं है, बट ये 3 डिग्री कार्बन तो है, टर्शरी, 1 डिग्री को प्राइमरी, 2 डिग्री को सेकेंडरी, 3 डिग्री को टर्शरी, तो ये हो गया टर्शरी पेंटाइल। लिखना है नहीं, इसका नाम क्या दूं यार? ना ये नियो है, 1 डिग्री है, कुछ नहीं है इसका नाम अभी मेरे पास देने के लिए। और अब सुनो, ये एक्टिव तो है, बट इसका नाम लिखा जाता है एक्टिव आइसोपेंटाइल। यहां पे थोड़ी सी दिक्कत है, एक्टिव आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल से बनने वाला एक्टिव, क्योंकि अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे, इसमें एक ही कार्बन है जिससे हाइड्रोजन निकलने पर एक्टिव बन सकता है, क्लियर? और इसका कुछ नाम मेरे पास नहीं था, इसलिए एक्सेप्शनली इसका नाम दे दिया एक्टिव पेंटाइल, जबकि ये कमीना एक्टिव है भी नहीं है। क्या एक्टिव दिख रहा है क्या? एक कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन है, चारों अलग है ही नहीं, बट एक्सेप्शनली इसका नाम एक्टिव पेंटाइल दिया जा चुका है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो ये 4 नाम है, अभी मतलब 7 नाम है, इनको लिखो आप। अच्छा, इसका नाम क्या दूं? ये तो नियो दिख गया, तो ये नियो, नियो ब्यूटेन कह दो, सिंपल ही, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नियो पेंटाइल लिख लीजिए। और यहां भी लिख लेना, बाद में मेरे से मत परेशान होना, जबकि यह एक्टिव है भी नहीं, कमीना, और क्या। बट यहां पे इंपॉर्टेंट है 2-3 चीजें ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अभी अल्केन्स के लिखे ना हमने, इसमें क्या क्या है हमारे पास? एक ये है, एक ये है, और एक और है हमारे पास, जो जनरली पूछे जा सकते हैं या जिनका यूज होता है आगे, वही लिखवाऊंगा, ज्यादा तुम्हें पंडित नहीं बनाऊंगा मैं। लिख लीजिए। अब देखिए, इसमें आप ये कार्बन सेम है, ठीक है, इसमें से आपने हाइड्रोजन निकाली तो आपके पास बन गया ये, इसमें आप यहां से निकाल सकते हो, वही सिलेबस में है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि यहां से भी निकालो सर, निकालो चल। और एक ये वाला है, यहां से निकालना है, हाँ बस, ज्यादा नहीं है इसमें, ज्यादा बनते भी नहीं ना, ये 3 है, ठीक है, ओके। और ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है विनाइल, विनाइल का बड़ा भाई एलाइल, और मैंने नाम नहीं रखे वरना मैं अच्छे नापता, इसका रखता राज, इसका रखता आर्यन, इसका रखता कुछ और इसको हम बोलते हैं प्रोपार्जिल, लिख लीजिए। अब जिल में
प्रोपार्जिल में जी लिख दो, स्पेलिंग्स गलत होने की प्रबल संभावना है। हाँ 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 हाँ, ये सब मैनेज कर लिया करो थोड़ा बहुत। चलिए अब देखो, जस्ट फॉर एक आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेटर मिल जाए, अगर मैं आपसे बोलूं इसका नाम लिखो कॉमन नेम, इसका नाम क्या है? विनाइल। ये क्या है? क्लोराइड। इसका नाम हो गया विनाइल क्लोराइड। इस तरह से यूज होगा ये। अगर जैसे मैंने ये लिख दिया तो विनाइल अल्कोहल, ऐसे एलाइल क्लोराइड हो जाएगा। और सुन लो, फ्रॉम बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन, देखिए ये होता है बेंजीन, इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा, ये होता है C6H5H6 बेंजीन। इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, इधर देखिए, तो ये बन जाएगा आपके पास ये, ठीक है। और इसको बोलेंगे C6H6 में से एक हाइड्रोजन हट गया तो C6H5। अब इसको क्या बोलते हो आप? ये बेंजीन है तो वो बेंजाइल, गलत, ये होगा फिनाइल। ये बात याद रखना, ये फिनाइल है। C6H5 को हम क्या बोलते हैं? फिनाइल, बेंजाइल नहीं बोलते, लिख लीजिए। और इसको हम pH और AR से भी बता सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं इसका नाम बता दीजिए, तो बेंजाइल अल्कोहल नहीं होगा, ये होगा फिनाइल अल्कोहल, या Cl ले लो इसको, फिनाइल क्लोराइड। और एक नाम और आपको इसको आगे सुनने को मिलेगा, क्लोरोबेंजीन। ये इसका IUPAC नेम है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। और इसको कई बार शॉर्ट में हम लोग PHCl भी लिख सकते हैं, या ArCl भी लिख सकते हैं, फिनाइल। तो यहां इसकी जगह मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अब देखिए इसको, इसका नाम है टोलुइन, ठीक है। जब मैं इसमें यहां से वैलेंसी फ्री करता हूं तो ये बन सकता है, अगर मैंने एक हाइड्रोजन निकाली, अगर मैं दो हाइड्रोजन निकाल दूं तो ये बनता है, ओके। अब इसमें से ये भी हो सकता है कि मैं तीन, ये लास्ट है हमारा आज का, ठीक है। तो बेंजाइल जो आपने सुना है वो ये होता है। अब तो बेंजाइल को हम ये समझने की ये बेंजाइल होता है, तो बेंजाइल क्लोराइड हम ये लिखेंगे, जबकि बेंजाइल क्लोराइड ये होता है। इसको बोलते हैं बेंजल, इसको बोलते हैं बेंजो। ट्रिक है, बेंजाइल ने बेंजल के साथ बेंजो बजाया, अनुप्रास अलंकार ब का, ठीक है। लिख लीजिए इसको, बेंजो समझते हो क्या होता है? हाँ, जो पुराने करके। और जैसे इसकी बात करें, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। वैसे ये दोनों बहुत कम देखने को मिलेंगे, आपको इसी के दर्शन होंगे।